हमारी ज़िंदगी के कई फैसले हमारी किस्मत करती है, पर उसे बदलने की कोशिश हम ज़रूर करते हैं। यह है सानिया सिद्दीकी, आसमान छूने की ख्वाहिश रखती हैं। नाक की सीध में चलती हैं, कहीं जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो इनके दिमाग में सब कुछ हिल जाता है। इन्हें हर चीज चाहिए एकदम परफेक्ट। परफेक्ट लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं, लकीर के फकीर जिंदगी नहीं जीते। समीर 11 बज रहे हैं यार। जिन लोगों ने इस कमरे का भाड़ा दिया था वो यहाँ पाड़ा करने के लिए पहुंच चुके हैं, इसलिए अपना पिछवाड़ा उठाओ और जमीन पे आओ। एक बार इन्वेस्टर ऑन बोर्ड आ गया ना, ये जो होटल मैनेजर की नौकरी है ना, इसे उठा के बाहर फेंकूंगा मैं। Excuse me. अरमान is a sensible choice ना? अरमान सैयद आ गए और छा गए, सर से लेके पांव तक बस ब्रांड्स की दुकान गुची पे शुरू होते हैं और उसी पे खत्म। कलेजा चीर ले गई दिल, ओए होए कुड़ी पटाखा। कलेजा चीर ले गई दिल, ओए होए कुड़ी पटाखा। मुझे यकीन था कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और आसपास आप ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। You clearly too late. इसमें हमारा रिजॉर्ट बनने वाला है। कोई रिजॉर्ट नहीं बनेगा यहाँ पे सिर्फ मेरा रेस्टोरेंट बनेगा, that's it। कदी मुड़ के नच सोनिए, लखनऊ हिला दे कर बदतमीजियां, हो जावे इश्क तमाशा। प्यार पर भरोसा करना सीखो, हर रिश्ते में धोखा नहीं होता। नैनों ने तेरे लूट लिया, दिल छीना हुआ मैं रांझा तेरा। नैनों ने तेरे लूट लिया, दिल छीना हुआ मैं रांझा तेरा। ये सब फिल्मों की तरह लगता है ना, असल जिंदगी में ऐसा ही होता है। इन राहों को खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, सारी जिंदगी भरम में जीते और खुशफहमी में ही मर जाते हैं। ये राहें पहचाने न जाने। सानिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहती हो। इन राहों को जाने न जाने। ऐसा लगता है कि भागती चली जा रही हूँ और कोई डायरेक्शन ही नहीं है। क्यों इन राहों को जाने न जाने तू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और द ब्रेकफास्ट शो में जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, स्टार से मिलवाने वाले हैं आपको। यारा वे मूवी रिलीज होने वाली है। ब्यूटीफुल लव ट्रायंगल, जॉर्जिया में, थाईलैंड में इसको शूट किया गया है। ट्रेलर जैसे कि आपने देखा, बहुत ही जो है ना वो एक इसको कहना चाहिए फन। इसमें जो वुमन का कैरेक्टर है, आई थिंक दैट इज़ माई फेवरेट वन, बिकॉज बहुत ही परफेक्शनिस्ट दिखाई है और आप भी रिलेट कर सकते हैं, मैं भी रिलेट कर सकती हूँ। बहुत सारे हम लोग ऐसे होते हैं कि बस ये चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए, नो टू द पॉइंट हर चीज़ होनी चाहिए। सो इसी तरह की बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर से जो एक्टर हैं उससे आपको मिलवाना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, को प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं अलीज़े नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड। अलीज़े, सबसे पहले What is your journey? कितने साल से you had been acting? कैसे ख्याल आया एक्टर बनने का? Where did it start from? Oh my God. ख्याल तो आया नहीं, it's like innate. जो बचपन से जो like from the time I know myself, मुझे शौक था हमेशा से Bollywood songs and movies and Hollywood की of course as well. तो वो देखते देखते बड़े हुए and I love dancing, so that was one of the components that helped me of course in it. एक्टिंग में बहुत ज़्यादा अरसे से नहीं कर रही हूँ, ज़रा देर से स्टार्ट की क्योंकि पढ़ रहे थे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और जब दुबई में आई वाज डूइंग सम एड्स फॉर एयरटेल एंड स्टफ, वहाँ पे मुझे एक प्रोड्यूसर मिले पाकिस्तान से ही। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा रोल है, इफ़ यू वुड लाइक टू डू। आपकी उर्दू मैंने सुनी एंड इट साउंड्स वेरी क्लीन। I said yes, of course. My background is very Urdu speaking as well from my dad's side. तो फिर इस तरह मुझे एक छोटा सा रोल मिला अदनान सिद्दीकी के साथ, वो किया यलगार में। And after that, I was just sitting and wondering, twiddling my fingers कि क्या होगा आगे. I want to do, the bug is still there, कुछ करना चाहिए. And then of course I got this opportunity for this movie, and which was of course halted because of COVID. तो और delay हो गया, लेकिन anyways, I think there's always a right time, right? Absolutely, absolutely. जो होता है जिस वक्त होता है, it was destined to be like this, you know. But मूवी का ख्याल कैसे आया? सबसे पहला क्या था? Like आइडिया पहले आया, नाम पहले आया, ऑफर पहले आई?
the starting point? I was talking to Mahavish, जिन्होंने हमारी स्टोरी लिखी है ना, उनसे मेरी मुलाकात हुई and she's very good at it. तो हम दोनों बैठ के लिखते थे, बात करते थे. She was writing, I was talking. तो हमने सोचा कि एक लड़की होनी चाहिए ऐसी जो आजकल की लड़कियों के साथ रेजोनेट करे. Yes. You know, like not in the sense कि वो OCD ही हों, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती इन चीज़ों में, लेकिन हमारी जर्नी प्यार से लेके प्यार ना करने में या फिर कंफ्यूज रहने में बहुत होती है कि माँ बाप ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं. तो काफ़ी चीज़ें जो होती है रिलेटेबल होती है किसी की भी जर्नी में. लड़कियों की एक ही लाइफ होती है कि पढ़ लिया, शायद किसी को पसंद कर लिया या ना पसंद किया, शादी हो गई एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन काफ़ी आजकल हमारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो लिटरली शादी को एज अ पैरामाउंट चीज़ नहीं देखती कि करियर भी होता है और चीज़ें भी होती हैं, और साथ में लोगों को खुश भी करना चाहती हैं, अपने पेरेंट्स को. तो ये ऐसी लड़की की कहानी है जिसमें शी इज़ ब्रॉट अप बाय अ single mother and she wants to make sure कि everything in her life is by the books, कि माँ भी खुश है, मैं तो ठीक हूँ, I don't care about love but I'm, she wants to tick all the boxes. तो she meets this guy who is working with her. तो उसके साथ उसकी relationship ऐसी है that she feels that he is a perfect match for her. Okay. Whether she loves him or not is not a thought that occurs. फिर वहाँ से ये journey शुरू होती है कि she realizes कि oh my God, life में बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी हैं. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग है. मुझे लगता है हर कोई रिलेट कर सकता है क्योंकि अक्सर आप कहते हैं ना, लाइक जो प्रेशर होता है, एज यू सेड, पेरेंट्स का प्रेशर होता है हमारी सोसाइटी में. वैसे तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में होता है, बट लाइक स्पेशली सिंगल पेरेंट का, कि आपको लगता है इतने सैक्रिफाइसेस दिए इन्होंने मेरे लिए, इन्होंने शादी भी दोबारा नहीं की, सो अब ये जो कह रही है, अब वो प्यार अगर आपको फील हो रहा है किसी इंसान के लिए, नहीं हो रहा, यू आर लाइक अच्छा अब करनी है, सो व्हाई नॉट, हमारे काम के एरिया में जो भी है, whoever works with us, this is a good match and you are not in love with that, right? Yeah. अच्छा, so इस मूवी में being it a पाकिस्तानी मूवी, हम ऐसा क्या देखेंगे जो हम यूजुअली मूवीज में नहीं देखते? Oh my God, I don't want to say कि आप दूसरी मूवीज़ में जो नहीं देखते, लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी हैव टू ऑफर. क्योंकि पाकिस्तान में आजकल तो आई थिंक अच्छा सिनेमा बन रहा है और काफ़ी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं. पीपल आर डांसिंग, पीपल हैव गुड म्यूज़िक, पीपल हैव गुड सिनेमाटोग्राफी. लेकिन इस मूवी में ये कोशिश की है, दे हैव चोजन क्वाइट अ फ्यू प्रोफेशनल्स जो पहले बहुत काफ़ी काम कर चुके हैं इन मैनी अदर कंट्रीज़. तो ये इंटरनेशनल प्रोडक्शन है. हमारे जो डायरेक्टर, ही इज़ ओरिजिनली an Indian but he's a UK national. Okay. And we have Althea Kaushal जिन्होंने ये लिखी है, she's written for Shahrukh Khan. तो पूरा हर तरह का creative mind use किया है इसमें. So what I think would be a highlight of our movie is the music, the execution is beautiful, and of course the scenery. Every scene is a visual delight because it's in Tbilisi. It is at the border of Burma and Thailand, or Dubai, of course. Amazing, and thank you for making this movie. ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है. जितने वो लोग जो शिकायत करते हैं ट्रैवल नहीं कर पा रहे, कोविड, अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कितने टेस्ट कराएं, कहाँ जाएं, यू हैव टू वॉच दिस मूवी. एंड ऑफ कोर्स फॉर द स्टोरी, फॉर द ब्रिलियंट एक्टर्स. वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस. अब आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट शो, और द ब्रेकफास्ट शो में अलीज़े नासिर हमारे साथ मौजूद हैं. और अलीज़े नासिर से मैं पूछती हूँ कि फैज़ान ख्वाजा ने और समी खान ने आना था, क्या हुआ, क्यों नहीं आए? My God, Aisha, seriously, I think they're on a spree of revenge. They literally ditched me because I think I gave them a good, like a really hard time. Oh, really? So they decided, you go alone. We're not going to come. Oh, really? But she is a sport for sure. Yeah. And Alize, सबसे ज़्यादा तंग किसने किया? वो शरारतें, like somebody who was just annoying. Okay. Sami is quite serious for that. He wouldn't do too much shararat. I think you know. The nation knows Sami, right? He's an introvert and he talks little and stuff. Faizan is fun to be with, but सबसे ज़्यादा जो मजाक और हमने enjoy किया जैसे वो है अली सिकंदर. Oh. Yeah, he is. You cannot you sit with him and he's full of stories and laughter and he would do things. बड़ा मजा आया. बट अलीज़े, ऐसा नहीं होता कि जब ब्रेक होती है शॉर्ट्स के दरमियान, अगर आप बहुत हंसें और बहुत एंजॉय करें तो शॉर्ट में वो एनर्जी रहती है?
हाँ रहती है। नाइस 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 नाइस। अच्छा कोई मजे का कोई फन वाकया बताना चाहेंगी, लाइक समथिंग फन तो नहीं, लेकिन एक बहुत हिलेरियस वाकया है वेयर व्हाट हैपेंड वाज, एक सीन है जो ट्रेलर में भी दिखाते हैं कि ही इज शाउटिंग एट मी, ही स्क्रीमिंग एट मी कि मुझे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप वहाँ जहाँ हो वहाँ पे कोई खराबी ना हो, ऐसा कुछ है। So he is there and I walk into the scene and I say क्या हो रहा है, and he says कि ऐसा हो ही नहीं सकता, and he was screaming on top of his lungs. मैंने कहा Sami, why are you screaming like this? And they said cut. I said but you know क्योंकि मेरी आदत नहीं है, कोई मुझ पे इतना चीखता कभी नहीं है, so he screamed. He says but Elisa, this is how I'm supposed to be. I'm supposed to be shouting at you. I said okay fine, so let me just breathe, take a deep breath. And then be ready for this because I enter the scene and he's screaming. फिर मुझे इतनी हंसी आई बाद में ना कि because he was doing his job and I got scared. I said, oh my God, he's screaming so loud. And then for the next time it would have been like he would have been like sorry but I'm gonna do this, so sorry, apologies in advance. Yeah, so that was hilarious for myself. I was laughing at myself for that. By the way, सबसे पहले सेट पे कौन आता था? मैं. like today, hence proved, very nice. Okay, Alize, कुछ आपके लिए फन क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है, देखते हैं आपकी जरा कुछ इसमें हॉलीवुड हो सकता है और कुछ पाकिस्तान की मूवीज। मूवी का नाम अगर उर्दू में है तो मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी, अगर इंग्लिश में तो है तो मैं आपको उर्दू में बताऊंगी, यू हैव टू गेस व्हिच मूवी। ठीक है। गोली रेलगाड़ी। गोली रेलगाड़ी, गन विद द ट्रेन। अच्छा, रेलगाड़ी इज is not train. You got it. You got the second word. ठीक है। गोली, bullet train. Yay! Oh, okay. All right. Okay. So the second one is सबसे ऊपर वाली बंदूक। Okay, the highest gun, the Top Gun. Yeah, Top Gun. Good one. Okay, for God's sake. अब इसको खुदा के लिए. खुदा के लिए. Oh, that's a Pakistani classic, huh? Yes, it is. Oh my friend. Oh my friend, मेरे दोस्त. But अच्छा ये ना बिल्कुल लिटरल नहीं है. It's an expression. Oh my friend. So इसको अगर आप Yara way. Oh, got it. Nice. Okay. So now the other name is otherwise. Otherwise. In Urdu. उर्दू में otherwise को क्या कहते हैं? वरना is the name of the movie. Oh my God, that's amazing. You're good at it. Very good. अच्छा, ये तो बहुत आसान है वैसे, पता नहीं मैंने क्यों लिख दी। अमेरिका का कप्तान। Captain America. क्यों लिख दिया? बिल्कुल ही जो है ना वो Aisha, you were being nice to me. Yeah, I was like कि थोड़ी मुश्किल लिखी है तो पहली बार है ना? पहली बार है तक। और गई लड़की। Gone girl. Gone girl. Thank you so much, Alize, for being with us. And Yara way देखने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी फॉर द व्यूअर्स, जब देखने जाएं क्या एक्सपेक्ट करें? दिस इज योर कैमरा। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? Okay, for everybody, Yara Way is a movie that you're going to love because it has amazing moments, especially for girls. It's got really nice moments. इसकी visually बहुत ही खूबसूरत है और इसके गाने are just to die for. They will touch a chord in your heart. So do watch Yara Way in the cinema near you on the 11th of November. All right. Thank you so much, Alize. बहुत शुक्रिया।